इलेक्शन कमीशन की एक चिट्ठी कल रात से बहुत ज़्यादा वायरल है। इलेक्शन कमीशन ने वो चिट्ठी जम्मू कश्मीर सरकार को लिखी है और जम्मू कश्मीर सरकार से ये कहा है कि जम्मू कश्मीर की बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमसे अप्रोच की है और कहा है कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट का जो इलेक्शन है उसको डेफर कर दीजिए। वजह मुगल रोड बताई जा रही है, क्योंकि मुगल रोड एक ऐसी सड़क है जो राजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ती है और 3 से 4 महीने ये रास्ता बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। हालांकि मुगल रोड कल खुल गई है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि मुगल शाहराह पर सफ़र करना अभी बहुत ज़्यादा आसान नहीं है और इस माहौल में कैंपेन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ एक सवाल और भी है जो एक आम शख्स के जहन में भी आता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे और नुकसानात देखती हैं और उसी हवाले से वो आगे इक़दामात उठाती हैं, लेकिन मुगल शाहराह इस वक्त तो उस पर आना जाना लगा हुआ ही है। कल महबूबा मुफ्ती जो 3 दिन के दौरे पर पुंछ में आई हुई हैं, वो इसी रास्ते से पुंछ आई हैं, लेकिन चूँकि पहाड़ी इलाका है और अभी बारिशों का मौसम है, तो क्या इस मौसम में जो अमला है, जो इलेक्शन करवाने वाला अमला है, जिसने पहाड़ की चोटी पर जाना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को जाना है, तो उनके लिए हो सकता है ये मौसम थोड़ा सा परेशान करने वाला हो। तो ये एक जायज़ वजह समझ में आती है, लेकिन सिर्फ मुगल शाहराह का बहाना करके इंतखाबात को मुलतवी करना ज़रा समझ से बालातर है। हालांकि अभी इंतखाबात मुलतवी होने की बात नहीं है, सिर्फ बात ये कही गई है जम्मू कश्मीर सरकार बताए कि क्या किया जा सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमसे ये अप्रोच की है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी हैं। आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन डेफर नहीं होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर की का भरोसा बहाल हुआ है इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस पर। तो दोनों बड़ी जमातों के बड़े रहनुमा ये कह रहे हैं इलेक्शन डेफर नहीं होना चाहिए। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट, जिसके 2 बड़े खिलाड़ी मियां अल्ताफ़ और महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से आते हैं और दोनों जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन हो। और बताया ये भी जा रहा है कि इन्हीं 2 खिलाड़ियों के बीच में सख्त मुकाबला होने का इम्कान है। तो खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी जिनके बीच में सख्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, वो दोनों खिलाड़ी मैदान से बाहर जाना नहीं चाहते हैं, खेलना चाहते हैं और वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इलेक्शन को डेफर न किया जाए। तो फिर वो कौन लोग हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है? उसमें एक बड़ी जमात भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी लिखा है कि इलेक्शन को डेफर किया जाए। और उसके बाद पीसी सज्जाद गनी लोन की जमात ने भी समझ से बिल्कुल बालातर, बीजेपी यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रही है, उसका कोई उम्मीदवार इस सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, और पीपल कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन की जमात से भी यहाँ कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा है। और जब आपके उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो फिर ऐतराज़ किस बात का? आप ऐतराज़ किन बुनियादों पर दर्ज करवा सकते हैं? और यही सवाल महबूबा मुफ्ती ने भी पूछा और यही सवाल उमर अब्दुल्ला ने कहा, कल मैं ये एक ख़त इलेक्शन कमीशन को लिखता हूँ कि तमिलनाडु की फ़लाँ जगह पर इलेक्शन डेफर किए जाएं, तो क्या मेरी ये बात जायज़ समझी जाएगी? उनका कहना साफ था कि वो लोग आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं जिनका कैंडिडेट मैदान में है ही नहीं है। कुछ जमातें यकीनन, जैसे अल्ताफ़ बुखारी की जमात ने भी कहा है, लेकिन 2 बड़े खिलाड़ी जिनके बीच में कांटे की टक्कर बताई जा रही है और ज़मीनी सतह पर भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो दोनों चाहते हैं कि इलेक्शन हो। फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। सरकार की जानिब से रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है। देखना है राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट का इलेक्शन अपने तयशुदा वक्त पर होता है या डेफर होता है। थोड़ा इंतज़ार करिए, पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पॉलिटिकल पार्टीज़ दौरे कर रही हैं, जलसे कर रही हैं। पीर की गली के उस तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के धुआंधार जलसे हो रहे हैं, पीडीपी के भी हो रहे हैं। कल से महबूबा मुफ्ती पुंछ के दौरे पर हैं और यहीं उन्हें पता चला, चूँकि रात को ही ये ख़त वायरल हुआ है, तो सुबह महबूबा मुफ्ती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने ये कहा इलेक्शन डेफर नहीं होने चाहिए।